हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के पार्ट 4 के अंदर। और आज आपको हम सिखाएंगे मोड पढ़ना। और यार जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, हर एक टॉपिक की वीडियोस ही बना रहे हैं। मतलब मैं लेंथ वाइज वीडियो भी बना रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो भी बना रहा हूँ कि जैसे तुम्हें कुछ टॉपिक नहीं आता हो तो तुम लिख सकते हो A7 एजुकेशन में और वो टॉपिक तुम्हें मिल जाएगा। जैसे अपन ने पिछले में मीन के तीनों पढ़ लिए थे, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। आज पढ़ेंगे मोड। तो मोड की बहुत सिंपल स्वीट वीडियो रहने वाली है और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम तुम्हारी एक्सरसाइज जो 10.2 है उसके हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, सिर्फ ये एक पेज पढ़ने के बाद। तो बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना और बहुत दिमाग से पढ़ना, और जो जो मैं बताऊँ वो बहुत ध्यान से सुनना। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो मोड होता क्या है। मोड होता है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो वो कितनी बार, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुई हो। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो सबसे पहले अपन एक डेफिनेशन पढ़ लो कि मोड इज़ द वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट। मतलब वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन है आपके में, द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन टेंथ या इन टेंथ क्रिकेट मैच आर एस फॉलो। मतलब 10 कोई मैच हुए तो उसमें जो बॉलरों ने विकेट लिए ना वो इस प्रकार लिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मैच हुए, बोल रहे ना 10 क्रिकेट मैचेस। तो उसमें से देखो पहली पारी में 2 विकेट, दूसरी पारी में 6, तीसरी पारी में 4 और ऐसे ही 5। फिर कौन सी पारी में जीरो ला, देखो 1 2 3 4, पांचवी मैच जो था उनका, मतलब फिफ्थ मैच में 0 विकेट लिया गया। फिर उसके बाद 2 लिया गया, फिर 1 लिया गया, फिर 3 लिया गया, फिर 2 लिया गया, फिर 3 लिया गया। तो अब देखो, अब जैसे आपको बिल्कुल ही सिंपल दिख रहा है एक ही लाइन के अंदर, इसको कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा। अब आपके ये अनग्रुप्ड डाटा नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसको। इसको समझने की, समझ लिया आपने तो ये समझ लो आपने वो चीज़ समझ ली, मेन फॉर्मूले वाली चीज़। तो अब देखो, अब अपन इसमें ये बनाएंगे कि नंबर ऑफ विकेट, मतलब 0 लिया गया है। देखो 0 कितनी बार लिया गया है, एक बार लिया गया है, ये एक हो गया। नंबर ऑफ मैचेस, एक ही मैच में 0 आया है। फिर एक विकेट कौन से कितने मैच में लिया, 1 विकेट लिया, एक ही मैच हुआ है ना। एक सेकेंड, है ना। फिर उसके बाद जैसे नंबर ऑफ विकेट, मतलब 2 विकेट लिए गए। तो अब भाई 2 विकेट कितने मैच में लिए गए, देखो एक मैच में 2 विकेट गए, फिर एक और मैच में 2 विकेट गए, और फिर एक और मैच में, मतलब टोटल 3 मैचेस हुए, उसमें से 2 2 विकेट लिए गए। ओके भाई, आगे चलते हैं। 3 विकेट की बात करते हैं तो 3 विकेट सिर्फ 2 मैचों में ही लिए पाए। 4 विकेट की बात करें, 4 विकेट ओनली एक मैच में ही लिया है इन्होंने। 5 विकेट, 5 विकेट भी एक मैच में ही लिया है। और 6 विकेट भी एक मैच में ही लिया है। तो अब अपन को क्या बोला था कि द मीन, मतलब द मोड इज़ द वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब 2 विकेट सबसे ज़्यादा 3 मैचों में लिए गए, समझ रहे हो। तो आप आपकी मोड क्या हो गया, 2 हो गया। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से भी देख के बता सकते थे कि भाई 2 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही आपका मोड है। तो ये होता था अनग्रुप डाटा, बहुत सिंपल था। ये 9th क्लास में आप सीख के आए होंगे। लेकिन अब 10th क्लास में क्या हो जाता है, अपना मोड का ये फार्मूला आ जाता है। ये फार्मूला समझ लिया तो पूरा मोड आपने क्लियर कर लिया। अब इस मोड को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिल्कुल बारीक टेबल पे चलेंगे अपन। देखो ये होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फैमिली साइज दे दी उन्होंने कि 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। तो अब आप ये देख के नहीं बता सकते कि जैसे इसमें 8 दिख रहा है, समझ रहे हो बात को। तो 8 में दिख रहा है तो अब आप ये बोल दोगे कि 8 इसकी क्या बोलते हैं, मोड है। ऐसे नहीं होगा। तो अब आपको इसके अंदर फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये फॉर्मूला दे रखा है, मोड इजिकल टू एल इजिकल टू लोअर लिमिट प्लस ब्रेकेट F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F0 या F0 जिसकी फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग है ऑफ मॉडल क्लास की, अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो अपन सिखाता हूँ मैं आपको। इसमें भी वही चीज़ करनी है जो ऊपर करी थी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये टेबल देखोगे, अगर टेबल आएगी जिसमें फैमिली साइज़ या फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, तो सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को देखो आप। देखो 7 बड़ा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, और कोई सा बड़ा नंबर नहीं है। 2 2 2 एक तो छोटे नंबर है। अब आप देखोगे 7 और 8 में से कौन सा बड़ा है। तो अगर कॉमन सेंस होगा बच्चों के पास तो वो 8 को बड़ा नंबर बताएंगे। कोई 7 बता सकता है तो उसके पास कॉमन सेंस की कमी हो सकती है।
आप समझदार बच्चे हो तो आप 8 बताओगे। तो आपने 8 बताया, ये F1 है। F1 मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसी को ही बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉडल क्लास। ठीक है, अपनी मॉडल क्लास निकल गई। 8 को लिख देना है आपको, क्या लिखोगे, F1 इजिकल टू 8। कॉपी में साइड में लिख सकते हो आप ऐसे, जैसे मैंने तो टिक कर दिया कि F1 इजिकल टू 8, जिससे कि फॉर्मूले में पुट करने में कितनी आसानी रहेगी। अब जो ये 8 क्लास की जो मॉडल क्लास है, 3 और 5 की रेंज है, तो 3 में से लोअर लिमिट 3 है और 5 जो है वो हायर लिमिट है। ये देखोगे आप ऊपर वाला जो इसकी फैमिली साइज़ है, भाई 8 अपन ने देख लिया F1 है, तो अब इसकी फैमिली साइज़ में आप 3 देखोगे, 3 लोअर लिमिट है, तो ये जो L हो गया ये 3 हो गया आपका। अब आपको दो चीज़ फाइंड करनी है, F0 और F2। तो ये बहुत सिंपल होता है F0 F2 काउंट करना। कैसे करोगे, 8 के इधर वाला तो F0 होगा और 8 के इधर वाला F2 होगा। तो पढ़ने में ऐसे आएगा F0 F1 F2, ये याद करने की ट्रिक है, एक सीक्वेंस वाइज हो जाएगा आपका। तो F0 हो गया आपका कितना, 7, और जो F2 है वो कितना हो गया, 2 हो गया। और जो H होता है, H क्या होता है, साइज़ ऑफ ए क्लास इंटरवल। ये जो फैमिली साइज़ की क्लास इंटरवल है, देखो 3 से 5, 3 से 5 के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। 1 से 3 के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। 5 से 7 के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। तो H क्या हो गया आपका, H हो गया आपका 2। सब चीज़ निकल गई। फॉर्मूला आपके पास था, देखो एल में मैंने 3 पुट करा, प्लस प्लस लगाया, ब्रैकेट में F1 कितना था, 8 था तो 8 लिखा, माइनस लगाया, माइनस था, F0 की जगह 7 लिखा, अपोन में 2 मल्टीप्लाई F1 होता है, 2 मल्टीप्लाई F1, तो 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है, 8 है, माइनस के बाद F0 कितना था, 7 था, और F2 कितना था, -2 था। ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई करा H क्या निकाला, 2 निकाला। इसको सोल्व करो आप, ये 3 हो गया, 8 माइनस 7 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 8 होता है 16, 16 में से 7 माइनस करो और फिर 2 माइनस करो, तो 16 माइनस 9 कह सकते हो आप, क्योंकि -7 -2 होता है 9, तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 1/7 और मल्टीप्लाई बाहर 2 था तो 2 आ गया। अब इसको अपन को सोल्व करना है, तो इसको आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो, एलसीएम लेके कर सकते हो, वेल एंड गुड है, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो कि भाई कैसे करोगे, डायरेक्ट में आप ये भी कर सकते हो कि 2/7 कर दो पहले। तो देखो 7 2 जा 14, 6 आ गया, फिर 0 लगा हुआ है, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 62, 7 8 जा 56, 4 आ गया, 0 लगा हुआ है, 7 4 जा 20, 7 5 जा 35, है ना। 2 तक बहुत होता है, 3 तक जा सकते हो आप, 2 बहुत होता है। तो क्या आंसर आ रहा है, 3 प्लस 0.28, तो 3.285 आंसर आ रहा है इसका। ये आपकी मोड हो गई। अब अपन चेक करते हैं बुक के अंदर भी कि मोड इस तरह ही निकाली गई होगी इन्होंने। देखो 3.28 अपन ने आगे नहीं करा, 6 हो रहा है अपना, 3.28 आया है, 285 आया है, तो बिल्कुल ओके है मोड निकालना अपना। मोड आप सीख गए हो। अब आपको क्या करना है, जो मैंने सिखाया आपको मैं रिवाइज़ करा दूंगा, लेकिन अब आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन अपन बाद में करेंगे एक्सरसाइज में। और एक क्वेश्चन नंबर 5 करना है, एक 6 करना है। अब मैं रिवाइज़ करा देता हूँ एक बार आपको वापस से। अब आपको ये पता लग गया कि अगर अनग्रुप्ड डाटा दे रखा होता है तो डायरेक्ट देख लेते हैं कि ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है। 2 ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो उसका मोड 2 है। अब इसमें देखना मुश्किल था, 8 से देख के नहीं बता सकते, लेकिन अपन ये ज़रूर बता सकते हैं क्या, कि इसकी फ्रीक्वेंसी 8 ज़्यादा हाईएस्ट ये है। तो अब अपन को L1 ये है, तो अब आप ये पढ़ो, L क्या थी, लोअर लिमिट ऑफ ए मॉडल क्लास। 3 मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने लिखा है, तो ये F1 हो गया। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ अ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये प्रीसीडिंग मतलब पहली वाली, तो ये 7 हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग हो गई इसके आगे वाली, मतलब मॉडल क्लास लोअर लिमिट का, अपना जो मॉडल क्लास 3 से 5 में था, लोअर लिमिट 3 थी, इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हो गई, और साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल 2 हो गया। इस तरह आप पूरा सॉल्व कर लोगे। अब आपको मैं एक बहुत स्पीड में एक सोल्व करवा के दिखा देता हूँ।
एग्जीक्यूशन के साथ कि कितनी फास्ट ये देखो मोड वाला सोल्व होता है। पूरी एक्सरसाइज सिंपल है। 13.2 को मैं यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ एक बार, है ना। ये वाला ले लेते हैं। मैंने क्या बोला था किस तरह चूज़ करना है। इसमें देखो 23 हाईएस्ट है। तो अब आप तो बोर्ड में बहुत तमीज़ से लिखना, बोर्ड में तो बहुत प्यार से लिखना, हर एक फॉर्मूला लिखना, हर एक चीज़ समझाना। अभी तो मैं सिर्फ सोल्व 2 मिनट में करके दिखा रहा हूँ आपको, जो अपन ने पढ़ा है अभी। 23 सेलेक्ट करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबसे पहले लोअर लिमिट फाइंड नहीं करते, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखेंगे F1 की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब जो हाईएस्ट है 23 दिख रही है, तो ये भाई 23 लिख दिया। तो मैंने क्या बताया था, F0 F1 F2 ऐसे चलेगा। तो F0 कितना हो गया 21, सही है। F2 कितना हो गया 14। एज क्या होती है, क्लास इंटरवल होता है देखो 35 से 45, मतलब 25 से 35, मतलब 15 से 25, मतलब 10 का गैप है, सिर्फ 10 लिख दिया। लोअर लिमिट किससे देखी जाती है, हाईएस्ट की क्लास से। 23 की क्लास ये है 35 से 45, तो लोअर लिमिट इसमें 35 है। सब कुछ वैल्यू आ गई, धमाधम पुट करना है। 35 करा प्लस F1 कितना था 23 माइनस F0 कितना था 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 23, F1 23 है माइनस F0 कितना है, F0 है 21 माइनस F2 कितना है 14 है, मल्टीप्लाई करा 10 करा। 23 माइनस 21 हो गया 2 हो गया, ये 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 46 माइनस, अब अपन को करना है 21 माइनस 14, तो 21 माइनस 14 इसको प्लस कर दोगे तो 21 माइनस 14 हो गया 5 3 35। 46 माइनस 35 करोगे तो ये 1 और 1 11 आ गया। तो पूरा सॉल्व हो चुका है अपना। 35 प्लस था और ये मल्टीप्लाई में 10 था, तो ये 35 प्लस 2 अपॉन 11 और ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 20 अपॉन 11 हो गया। डिवाइड करेंगे 20 अपॉन 11, तो 11 बन जाए 11, 9 आ गया, 0.0 लगाया, 11 8 जा 88, 2 आ गया, फिर 11 2 जा 22 नहीं होगा तो 11 बन जा 11 हो जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, ऐसे चलती रहेगी। तो 35 प्लस 1.81 खेलेंगे तो 36.81 करीब इसका क्लास आ गया। तो इसकी 36.81 इसके बीच में आ गई कोई क्लास। तो 32 का फर्स्ट आंसर कितना हो गया, चेक कर लेते हैं एक बार धमाधम। 32 का आंसर आ गया 36.8 ईयर। देखो 36.8 इसका मोड आ गया। अब इन्होंने क्या बोला था, मीन भी कैलकुलेट करो। तो मीन तुम कर सकते हो जो अपने फर्स्ट क्लास में करा था। अभी मोड की बात कर रहे थे, मीन और मोड दोनों करेंगे। तो आज का इतना छोटा सा सेशन रखते हैं। आप मोड सीख चुके हो, आप मीन सीख चुके हो, अब आपके लिए अगला मैंने स्टार्ट कर दिया है मीडियन, जो मैं अगले पार्ट में बताऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा। A7 एजुकेशन को बहुत सारा प्यार दें और मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।